टिकट लेके ये घर में बैठ के सोच लेता है घर बैठ के चुनाव जीत जाएगा और उसे गांव बैनीपुर में से एक ही वोट नहीं चाहिए। माननीय विधायक जी के पास गया तो विधायक जी ने ये कह दिया कि गांव के नाम पर 2000 रुपए आते हैं। 5 किलो ना 4 किलो राशन देना, क्या दे रहा है मोदी? 1 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के एसडीओ साहब ने थमा दिया कि 1 लाख रुपए आप जमा करो, जब यहाँ पे आपको बिजली पानी मिलेगा। वहाँ 1 लाख रुपए किसान से मांगा जाता है नल से पानी देने के लिए और घर में लाइट जलाने के लिए। तीसरा इलेक्शन आ गया, अभी तक किसी ने सुनवाई करी ना। या अपने घरों में आत्महत्या करें, क्या करें, या इस रोड को बंद करें या इन अधिकारियों को ताले बंद करें। मैं आज मौजूद हूँ जनपद बुलंदशहर तहसील शाना के गांव बैनीपुर में। यहाँ मेरे साथ में भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति के कुछ हमारे जो पद अधिकारी भी हैं, उनमें जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये क्या समस्या है और किस लिए एकत्र हुए हैं। मेरे साथ सबसे पहले सर नमस्कार सर। जय जवान जय किसान। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमरीश चौहान है, मैं प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति। जी जी। तो आज क्या समस्या को लेकर यहाँ एकत्र हुए हैं सर? आज ही नहीं, इतना दुख का विषय है कि इससे पूर्व में भी हम लोग एक महापंचायत इस गांव में कर चुके हैं और कलेक्ट्रेट में हम लोग एक दिन का धरना डीएम साहब के यहाँ दे चुके हैं। इतना गंभीर विषय है। मैं जिला गौतम बुद्ध नगर से आता हूँ और ये गाँव बैनीपुर की ऐतिहासिक भूमि है, वीरों की धरती है। यहाँ ये गाँव आजादी के इतने समय बाद भी विकास अपेक्षित है। पहला गाँव अपनी याद में देख रहा हूँ जो हमारे मेरठ मंडल कमिश्नरी में 10 साल सरकार को चलते हुए 15 साल मोदी जी को, या 15 साल होने, तीसरी योजना, तीसरा टर्म चल रहा प्रधानमंत्री जी का। जो बड़ी बड़ी बातें, रामराज और बड़ी बड़ी योजनाओं का जो फीता दिल्ली लखनऊ से कट जाता है, ये गांव आज भी अपेक्षित है। जबकि इस गांव ने हर बार चुनकर बीजेपी का विधायक क्षेत्र से दिया है, उसके बावजूद भी मुझे समझ में नहीं आता कि एक विशेष पार्टी से एक विशेष व्यक्ति टिकट लेके ये घर में बैठ के सोच लेता है घर बैठ के चुनाव जीत जाएगा और उसे गांव बैनीपुर में से एक ही वोट नहीं चाहिए। जैसा मुझे पूर्व में पता लगा, इस गांव का कोई प्रतिनिधिमंडल हमारे संगठन के माध्यम से माननीय विधायक जी के पास गया तो विधायक जी ने यह कह दिया कि गांव के नाम पर 2000 रुपए आते हैं। ये विधायक जी हमें बता दें कि 2000 रुपए किस आधार पर उन्होंने बोल दिया। ये गांव की भागीदारी आज तक इस विधानसभा में क्यों सुनिश्चित नहीं हुई? क्या ये गांव इतना अपेक्षित क्यों है? इस गांव में ऐसी क्या कमी है कि आज भी ये गांव का हर बंदा, हर बुजुर्ग, हर बच्चा खरंजे पे चलने का मजबूर है? जैसा कि पूर्व में वीडियो हमने डीएम साहब को भी दिखाई थी, अगर एक बारिश यहाँ आज हो जाए तो ये रास्ता चलने लायक नहीं रहता। ये स्थिति इस गांव की बनी हुई है। इस गांव में से अनेकों बार लोग माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी और सरकारों के पास गए। मैं स्वयं, मेरे साथ में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री अक्षय शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ हमारे उदय भाई, जिला उपाध्यक्ष हमारे संजीव शर्मा जी, संगठन प्रतिनिधि अभिषेक शर्मा और हमारे मंडल अध्यक्ष गौरव त्यागी जो इसी गाँव से आते हैं, हमारे युवा के अध्यक्ष हैं विपिन त्यागी जी, ये सब लोग इसी गाँव के निवासी हैं। हम सब लोग पूर्व में जाकर डीएम साहब से मिले। वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल अधिकारी डीएम साहब के हैं, उन्हें हमें लेटर दिया। इस गाँव में आज भी मूलभूत समस्याएं जैसे बिजली, पानी, अभी मुझे पीछे पता लगा था, हम लोग ज्ञापन देके भी आए थे कि गांव की आबादी से लगते हुए कुछ घर बने हुए हैं। पूरे गांव में पानी की व्यवस्था की गई, लाइट की व्यवस्था की गई, लेकिन उन घरों को 1 लाख रुपए का एस्टिमेट बना के एसडीओ साहब ने थमा दिया कि 1 लाख रुपए आप जमा करो, जब यहाँ पर आपको बिजली पानी मिलेगा। जो मोदी जी दिल्ली में बैठ के बोल देते हैं कि हर नल से जल हर व्यक्ति को हर घर में मिलेगा, उनके ही प्रदेश में जहाँ उनकी सरकार तीसरे टर्म में आने के लिए वो बोलते हैं कि तीसरे टर्म में हमारी सरकार आएगी, तीसरी योजना हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, वहाँ 1 लाख रुपए किसान से मांगा जाता है नल से पानी देने के लिए और घर में लाइट जलाने के लिए। ये स्थिति इस समय उत्तर प्रदेश की है और हमारे भारत की है। मेरा सीधा सवाल इस सरकार से है, इस विधायक से है जो लोकसभा के विधायक है, कि ये गांव कब तक अपेक्षित रहेगा? ऐसा कौन सा काम है जो करना पड़ेगा जब इस गांव में खरंजा हटेगा या नाली रास्ते ठीक होंगे? ये लोग आत्मदाह करें या अपने घरों में आत्महत्या करें, क्या करें? या इस रोड को बंद करें या इन अधिकारियों को ताले बंद करें? भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति इनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक आंदोलन करेगी। हमने पूर्व में महापंचायत करी है, एक दिन का धरना डीएम के यहाँ दिया है। हम सब लोग मिलकर अपने मंच के माध्यम से इन किसानों की, गरीबों की, कमजोर की आवाज को उठाने का काम करेंगे। चाहे हमें जंतर मंतर पर धरना देना पड़े, चाहे हमें लखनऊ घेराव करना पड़े, चाहे इन जो हरामखोर, रिश्वतखोर जितने भी अधिकारी है इनकी तालाबंदी करनी पड़े, चाहे स्थानीय विधायक सांसद का घेराव करना पड़े। मेरा नाम गौरव त्यागी है और मेरठ मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति से। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि गांव के माध्यम से और संगठन के माध्यम से हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट साहब को 2 बार ज्ञापन दिए हैं। एक हमने वहाँ धरना भी लगाया छोटा से, और इसकी समस्या गांव वासी कई बार इस समस्या को लेकर विधायक के यहाँ जा चुके हैं। विधायक साहब कहते हैं कि गांव के लोगों के अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आते हैं। तो मेरा कहना है ये काम करो, 2000 ना विधायक साहब को दे दो, हमें तो विकास चाहिए। विधायक जो
जो प्रतिनिधि ग्राम चुनता है, इलेक्शन करता है, वो किस लिए करता है? गांव के विकास के लिए। जो गांव वासी ये वोट गिरते हैं विधायक को, किस लिए, प्रतिनिधि किस लिए चुना जाता है? गांव के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, कि लोगों का विकास करेगा, क्षेत्र का विकास करेगा। लेकिन इस खरंजे को 48 साल हो गए, जब हम वोट गिर के ही हमारा विकास नहीं हो रहा तो हम वोट क्यों करेंगे? मैं इस बार अपने माध्यम से, संगठन के माध्यम से और गांववासी की तरफ से मैं पूरे शासन और प्रशासन को, अगर हमारे गांव में विकास नहीं होता है तो इस बार हम पूरे बहुमत के साथ, पूरे सबके मिलके हम इस इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। हम कोई वोट नहीं गिरेंगे, गांव की तरफ से कोई वोट नहीं गिरेगी, हम ना बूथ लगने देंगे। मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ पूरे शासन और प्रशासन को। और गांव के आज हालात आप देख रहे हो, ये कच्ची चक्रोड़ है। हालात आप देख ही रहे हो आज की डेट में गांव की। खरंजा देखो आप, ये पिछले 48 साल से ये हालात है खरंजे के। ये कच्ची चक्रोड़ देखो, ये दो गांव को जोड़ती है, इसके हालात देखो। वहां पे घर है 4-5 घर, उन घर पर आज तक लाइट ही नहीं है। तो ये विकास क्यों नहीं है? क्या यहाँ के लोग वोट नहीं गिरते हैं? क्या इन्हें विकास का नहीं है? क्या इन्हें बिजली का हक नहीं? क्या पानी का नहीं? क्या सड़क पर चलने का हक नहीं? अब तो इसकी हालात बहुत ठीक लग रही है। बारिश होगी ना, यहाँ इतना बुरा हाल हो जाएगा कि अगर यहाँ गाड़ी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मेन रास्ता है, ये गाँव का मेन रास्ता है। ये हालात देखो गाँव के विकास के नाम पे जीरो। कोई पूरे 5 साल अगर कोई विधायक, कोई सांसद या जिला पंचायत अध्यक्ष कोई गांव में आके लोगों की बात सुने, कोई विकास की, हाँ क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, कोई मतलब नहीं है। वोट गिर गया, जीत गई सरकार, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान क्या कर रहा है, क्या निकल रहा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। जैसे गौरव भैया, अब आज के जो समय का दौर है उसमें लाइट का इतना जबरदस्त प्रोसीजर चल रहा है कि जो जरा सा कहने के बाद तुरंत लाइन खिंच जाते हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण बना कि यहाँ आज तक लाइट की व्यवस्था नहीं दे पाए? क्या पर्सनली कोई ऐसा हुआ है आप उसके बारे में, और आपने किस किस को अवगत कराया है इस बारे में वो बताएं। हम ये समस्या लेकर काफी बार तो हम एसडीओ को, जी ठीक है, और ट्विटर के माध्यम से जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को, जी, मुख्यमंत्री जी को, चीफ सेक्रेटरी को, और विधायक साहब को, और सांसद साहब को, भोला सिंह जी को, और हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष अतुल तेवतिया जी को हम अवगत करा चुके हैं। ट्विटर के माध्यम से कई बार हम अवगत करा चुके हैं उनको, इस समस्याओं को लेकर, गांव की जो भी समस्याएं हैं, ठीक है। और ये जो लाइट की आप जो समस्या पूछ रहे हो, वहाँ जो घर है उन घर के पास एक खंभा आता है जिसकी दूरी 80 मीटर होती है। अब उनका कहना है कि 80, आप 1 लाख रुपए का एस्टीमेट जमा करो तो हम इन घरों को लाइट देंगे। तो मेरा कहना यह है कि जब पूरे गांव में विकास हुआ, लाइट लगे, खंभे लगे, तो क्या इन 8-10 को लाइट नहीं चाहिए? तो जब हमने कई बार अपनी समस्या को उठाया, बताया, तो हम जब समस्या लेकर जाते हैं तो वो भी एक ही बात कहते हैं कि एस्टीमेट जमा होगा 1 लाख रुपए। एस्टीमेट के लिए आपसे कौन बोल? एसडीओ साहब, एक्शन साहब, ये हमें बोलते हैं 1 लाख रुपए जमा होंगे। एसडीएम साहब को, एसडीओ साहब का, सॉरी, एसडीओ साहब का नाम क्या है यहाँ? नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एसडीओ साहब अभी जो करंट में बीबी नगर ब्लॉक से जो एसडीओ चल रहे हैं था, ये हमारा जो बिजली घर है ये दुमड़ा फिटर लगता है, ठीक है। उनके पास हम कई बार गए, उन्होंने अवगत कराया कई बार कि 1 लाख रुपए जमा होंगे। अगर किसान के पास आज की डेट में 1 लाख रुपए होंगे तो 16 लगा लेगा लाइट की, क्या आवश्यकता होगी उसको? आप एक चीज बताइए मुझे। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते। अम्मा जी आपका नाम क्या है? गोरा। गोरा। तो आपका तो मकान है ही है जहाँ समस्या है मेन। हाँ। तो आपको तो बहुत दिक्कत रहती होगी बरसात में? बहुत घनी, रपट का गिर जा, कुल्ले टूट गए। तो आप इस बारे में कुछ बताएंगी? किसी जगह यहाँ जो प्रधान जी है उनका नाम क्या है? उदय सिंह। उन्होंने भी कभी कुछ ना कहीं जैसे आगे भी समस्या को लेके जाए, गांव की समस्या कुछ नहीं, तो एक बल्ब तक का भी नहीं लगाया। जो दिवाली पर लगाना है, जी जी जी, हमारे यहाँ तक एक बल्ब भी नहीं लगाया। तो बरसात में कैसा महसूस करते हो? कैसी दिक्कत आती होंगी? खूब रपट का गिरा है, बालक भी और हम भी। हमारा एक और है, उसके भी हाथ पांव टूट गए रपट का। किसी ने कोई सुनवाई नहीं? कुछ भी ना सुनवाई करी। और सब पहली बार जब इलेक्शन हुआ है, मैंने यहाँ खड़ी होकर ना रोक लियो, उनने 10-15 गाड़ी ही रोक ली। एक बोला माता जी आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। अब भैया तीसरा इलेक्शन आ गया, अभी तक किसी ने सुनवाई करी ना। और वोट लेने को आ जाओ, चाहे मरे पड़े रहे, चाहे ज्यादा हो या बुखार हो, खाटों पे चढ़ा के ले जाओ। अब चलो वोट देखो हमारी। हाँ, उस समय तो अपनी गाड़ियों से भी व्यवस्था बनाते होंगे। और आ रहे हैं 5 किलो ना 4 किलो राशन देना है। क्या दे रहा है मोदी? तो ये अपने बालकों को मार दें। एक बार प्रधान से बोल रहे थे कि हमने वोट दिए, तुमने भी कार्रवाई की? हाँ, कह देंगे हम, प्रधान से भी कह दिया हमने। जी। प्रधानमंत्री ने भी था, उसके जिला पंचायत के उसमें है जी। हम नहीं कर सकते कुछ भी। जब तुम ना करो तो तुम प्रधान क्यों बनो हो? नमस्कार, मैं भारतीय किसान यूनियन एकता शक्ति से विपिन त्यागी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष। जी, तो आपकी ये समस्या जो है किस मुद्दे को लेकर है? समस्या से भी देखो बहुत बड़ी है, और मुझे कम से कम ज्यादा भी नहीं तो 7-8 साल हो गए करीब भागते भागते। इसमें ये पता नहीं कि कितना खर्चा लग गया मेरा, जी, इसमें ये नहीं पता कितना खर्चा लग गया। और हमारे एक बाबा जी थे जयचंद त्यागी, उन्होंने मेरा साथ भी दिया था इस खरंजे के उसमें ही सिलसिले में। मैं मान्य ये हमारे उदय सिंह प्रधान जी हैं, इनके पास भी गया, और हम ये हमारे सुरजीत जी हैं जिला पंचायत, इनके पास भी गया। उसके बाद में मैंने सबकी इनकी लिस्ट बनाई, जिसने कहा कि हमारे अंडर में नहीं है, प्रधान जी ने मैंने कर दी हमारे अंडर में नहीं है, और ये जिला पंचायत जो है सुरजीत जी, इन्होंने कह दी कि मेरे अंडर में नहीं है। उसके बाद में ये बोला कि ये विधायक के अंडर में है। हमारे जो माननीय विधायक जी हैं देवेंद्र सिंह लोधी जी, तो मैं इनके पास में गया तो इन्होंने हमें थोड़ी थ्रेड भी दी। जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि ये बोला कि ये नहीं बनता है, जो आप पे हो वो कर लो, मैं रिकॉर्डिंग भी सुना दूंगा, लेकिन अब मैं सबके सामने नहीं सुना सकता इसे, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है उनकी। मेरे से उनकी बहस भी थोड़ी इस खरंजे के चक्कर में ही, और मैंने त्याग भी कर दिया था कि जब तक खरंजा नहीं लड़ेगा मैं अपने गाँव में नहीं घुसूंगा। लेकिन मैंने देखा कि ये उल्लू बैठे हैं यहाँ पे, और कोई नहीं, उल्लू बैठे हैं। वोट मांगने के टाइम पे भैया जी ये करो वो करो, मैं भी कहता हूँ, मैं योगी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, योगी जी को भी वोट जाती है, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कि जो उनके प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, कि ये ऐसे निकलेंगे। इसके विधायक जब से चुने गए हैं जी, ये बने हैं, इसके बाद आपके गांव में कितनी बार आए होंगे? ये आए हैं करीब एक बार आ गए बस। हाँ जी, 5 साल में 5 साल में एक बार आ गए। और यहाँ पे मैंने रोके थे, जो हमारी अम्मा जी थी, गोरा माँ जी, यहाँ पे मैं खड़ा था इनके साथ में, तो ये बोले थे कि अब की बार बन जाएगा, अब की बार बन जाएगा, मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, अब की बार बन जाएगा। लेकिन मैं फिर भागा। उसके बाद में मैं गया जी वहाँ पे बुलंदशहर गया पीडब्ल्यूडी में, विधायक साहब बोले कि ये पीडब्ल्यूडी का काम है, हमारा काम नहीं है। पीडब्ल्यूडी में गया, पीडब्ल्यूडी के बाद में जाने पे वहाँ पे थे हमारे ये नीरज शर्मा है साहब, वो है सिंभावली के, मैं सबका नाम जानता हूँ, सबके पास में होकर आया हूँ। तो शर्मा जी के पास में गए, ये बोले कि भाई वो जय साहब हैं, वो बोले त्यागी जी कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये हमारे अंडर में नहीं है, विधायक साहब के अंडर में है। मैं फिर वापसी आया विधायक साहब के पास में, विधायक साहब बोले कि हमने फाइल जमा कर रखी है, मतलब फाइल पे साइन होने बाकी हैं, स्वीकृत नहीं हुई है। वो स्वीकृत जो थी वो मेरी फाइल लगी हुई थी खुद की, मैंने खुद भागादौड़ी करी कुमार ब्रजेश जी से, हमारे इसके कौन ब्रजेश जी से, राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी के, उनकी मोहर लगवाई है। हमारे एक भैया हैं, चाचा लगते हैं वो, उनके थ्रू में गया वहाँ पे, उनकी मोहर लगवा के लाया, जो ब्रजेश कुमार ब्रजेश जी है, राज्य मंत्री पीडब्ल्यूडी के। उसके बाद में फाइल बनाई, मैंने फिर फाइल जमा करी वहाँ, उस पर आज तक नहीं तो मेरी स्वीकृत हुई है, ना ही विधायक की हुई है। बार बार ये कहते हैं कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, बार बार फाइल जमा हो रही है इस खरंजे की, बार बार फाइल जमा हो रही है। मैंने वीडियो भी भेजी है, हमें जितने भी ये कर्मचारी है सबके पास में वीडियो भेजी है, वहाँ कहते वीडियो बना के फोटो बना के मैंने वहाँ पे भेजी है। 11 हो रही है। दरअसल क्या है, यहाँ पे जो हमारे खरंजे है, ये खरंजा, इस पे 7 स्कूलों की बस चलती है, छोटी से बड़ी तक। मैं यहाँ पे, आप इधर की साइड में कैमरा करो, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने के साइड में गड्ढा हो रखा था बहुत ज्यादा, सामने के साइड में गड्ढा हो रखा था, जहाँ पे बाइक खड़ी है, ये मैंने खुद भरा है यहाँ से, ये हमने खुद भरा है यहाँ से खरंजा, ये जितना भी है सामने देखो खरंजा भरा था, इसमें बस गिरी थी अम्मीवाल भारतीय पब्लिक स्कूल की। हमने सबसे पहले इस गांव बेनीपुर में महापंचायत करी थी, उसके बाद में जब कोई सुधार समाधान नहीं हुआ तो हम लोग डीएम साहब के यहाँ घेराव करने के लिए पहुंचे। वहां हम लोगों ने एक दिन का धरना भी दिया। डीएम साहब के जो एलआईयू टीम थी उन्होंने बताया कि डीएम साहब ने जो नोडल अधिकारी सिटी मस्जिद से संजय सिंह को नियुक्त किया। हम लोग संजय सिंह जी से मिले, वो आए, हालांकि उन्होंने बड़ा अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति है, बड़ा अच्छा बिहेव किया और हम लोगों से हमारा ज्ञापन लिया। और संबंधित विभाग जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, बिजली विभाग हो गया या जलकूप विभाग हो गया, इन लोगों को, सिंचाई विभाग को लेटर जारी करे, जैसा उन्होंने मेरे सामने आदेश वहां से दिया था। लेकिन उसके बाद भी एसडीओ महोदय ने जो एस्टिमेट 87,000 रुपए हमारे गौरव त्यागी जी को दिया गया था, वो ऑटोमेटिक बढ़कर फिर 1 लाख प्लस हो गया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि अधिकारियों के पास भी पता नहीं क्या नैतिक दबाव होता है, सत्ता का दबाव होता है, नेताओं का दबाव होता है, या कोई इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि ये लोग चाह कर भी काम नहीं कर पाते। मैं स्वयं वहां बैठा हूं संजय सिंह जी के सामने, सिटी मजिस्ट्रेट जी ने मेरे सामने आदेश करे, लेटर जारी करे संबंधित विभाग को, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ और एस्टीमेट बढ़कर फालतू हो गया। तो ये मेरी समस्या पर है किस तरीके से काम अधिकारी करते हैं। तो ये समझ में नहीं आता कि इन पे प्रेशर ऐसा किसका है कि जो इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं 45 साल की उम्र में पूर्व जिला पंचायत रहा हूँ और मैंने संगठन में काम किया। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हूँ। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं अधिकारियों के, नेताओं के बहुत नजदीक रहा हूँ।
ये नेता हमेशा चेहरा देख के काम करते हैं। जो इनका अपना ज्यादा सगा उसका काम पहले हो जाएगा। जहां इन्हें जरा से ऐसा दिखेगा कि भाई ये मेरे खिलाफ है या किसी पार्टी जुड़ा हुआ है, उसके काम को ऑटोमेटिक अधिकारी पर नैतिक दबाव बना के उसे साइड में कर देते हैं। तो जैसे सर अभी एक मामला संज्ञान में आया कि यहाँ लाइट के खंभों का है, तो अभी आपके यहीं से माध्यम से पता लगा हमें कि एक ट्रांसफार्मर है, बिजली का ट्रांसफार्मर, जो करीब बता रहे हैं 3 साल भुगा हुआ। तो ऐसे क्या कारण मानते हो, लापरवाही क्या? ये जो भैया विपिन तिवारी है इसी गांव के स्थानीय निवासी हैं, इन्होंने खुद बताया 2 साल से ट्रांसफार्मर फूका हुआ, और ये उस सरकार में फूका हुआ है तो लखनऊ से बैठ के कहते हैं कि 1 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाता है। ऐसा कोई गांव उत्तर प्रदेश में नहीं है जहां 24 घंटे में ट्रांसफार्मर ना बदला गया हो। ये उस सरकार की जो कार्यशैली उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ये इस देश का, इस प्रदेश का एक आम आदमी है जो स्पष्ट कह रहा है 2 साल से ट्रांसफार्मर फूका हुआ है, और ये भ्रष्ट अधिकारी सिर्फ पैसे खाने के दफ्तर में बैठे हुए हैं। अभी ये गांव पैसे इकट्ठा करके पैसा पहुंचा दे, अभी 2 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा और अगले 4 साल नहीं बदलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।